अलवर के राजगढ़ से एक खबर है। राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला, नगर पालिका के दस्ते ने मंदिर तोड़े हैं। शिव मंदिर को तोड़ा गया। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। विधायक ने पहले कहा बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से होए, फिर कहा भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में, भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर के राजगढ़ से एक खबर है। राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला, नगर पालिका के दस्ते ने मंदिर तोड़े हैं। शिव मंदिर को तोड़ा गया है। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। विधायक ने पहले कहा कि बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से होए, और फिर उसके बाद कहा कि भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में, भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो ये बड़ा सवाल भी उनकी ओर से उठाया गया है। अलवर के राजगढ़ से एक खबर, अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला, नगर पालिका के दस्ते ने मंदिर तोड़े हैं। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए एक और विरोध जताया गया पर उसके बाद भी मंदिरों को तोड़ा गया, क्या कुछ पूरा मामला रहा ये एक बार बताइए। देखिए आयुषी, राजगढ़ के मुख्य बाजारों का मामला है जहाँ नगर पालिका की ओर से पिछले 5 दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है और इस बीच जो मंदिर थे उन्हें भी तोड़ा गया है, जेसीबी चलाई गई है और जेसीबी से ही मूर्तियों को उठाया गया है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था, लेकिन नगर पालिका का दस्ता जो है वो लोग नहीं माने और मंदिर भी तोड़ा गया। जो निर्माण मंदिर के ऊपर छत और दूसरी चीज तोड़ी गई और मूर्तियां भी मौके से हटाई गई हैं। इसको लेकर अभी भी रोष है लोगों में, इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा है। इससे पहले विधायक ने एक बयान दिया था सार्वजनिक सभा में, मंच से कहा था कि पेड़ बबूल का बोया है तो आम कहां से होंगे, और नगर पालिका में चूंकि भाजपा का बोर्ड है तो अब वो ये कह रहे हैं कि 34 पार्षद भाजपा के हैं, उन्हीं की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया था और उसके बाद ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। ये जो तोड़फोड़ हुई है, लोग बेघर बार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं, जिनका काम धंधा छूट गया है, उन सबको लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया गया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोहीलाल मीणा है, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से गलत है और मैं तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं हूँ। जी अश्विनी, तोड़फोड़ या कहें कि जो पूरी कार्रवाई है किसकी ओर से की गई है? ये राजगढ़ नगर पालिका की ओर से है। सड़क को चौड़ी करने का प्लान था और प्लान के तहत सड़क के जो सेंटर लाइन है उसको लेकर दोनों तरफ का निर्माण सभी को पहले नोटिस दे दिए गए थे। हाँ, एक नोटिस दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने नोटिस का विरोध जताया था और ये कहा गया था कि चूंकि निर्माण पिछले बहुत कम समय का नहीं है, बहुत लंबे सालों के निर्माण है, पुराने निर्माण है, उन्हें नहीं तोड़ा जाए। अगर कोई नया निर्माण हुआ है और अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तो उसे तोड़ा जाए। लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका की ओर से जो पुराने निर्माण थे, कई वर्षों के निर्माण थे, उसे भी तोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मंदिर को लेकर है कि मंदिर को एक अतिक्रमण की तरह क्यों तोड़ दिया गया। अश्विनी, ये देखिए मंदिर की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग यहाँ पर विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं इस पूरी कार्रवाई का, और उसके बावजूद भी मंदिर को तोड़ दिया गया। हाँ, निश्चित तौर पर पहले लोगों की भीड़ को वहां से हटा दिया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई, लेकिन आसपास की सतहों पर जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा ही ये वीडियो बनाए गए, उनके द्वारा ही वहां से चिल्लाकर और बताकर कहा गया कि आप जो कर रहे हैं मंदिर तोड़ने का काम गलत कर रहे हैं। अब मंदिर के पुजारी और दूसरे स्थानीय लोग हैं वो मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे मामले में मंदिरों को तोड़ा गया है और कई अतिक्रमण मानते हुए पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई है, उसको लेकर कार्रवाई की जाए। तो जितने भी लोग हैं अब राजस्थान सरकार से ये कहें कि अपील कर रहे हैं और साफ तौर पर स्थानीय विधायक ने कहा है कि भाजपा का बोर्ड है राजगढ़ में और क्योंकि बोर्ड का प्रस्ताव सर्वे सर्वा होता है, उसी के आधार पर निर्माण तोड़ा गया है जो गलत है और गलत प्रस्ताव उनके द्वारा लिया गया। अश्विनी, कितना पुराना ये मंदिर था? हाँ देखिए, ठीक से नहीं, लेकिन चूने से बना हुआ निर्माण है इस मंदिर का। तो चूने का निर्माण को एक वक्त हो गया, उसके बाद से सीमेंट का निर्माण दीवारों में होता है, सीमेंट का उपयोग होता है। तो ये जो मंदिर है ये चूने से बना हुआ मंदिर है, लेकिन दूसरा मंदिर वो जरूर सीमेंट से बनाया हुआ और ऊपर छत है सीमेंट से डाली हुई है, तो कह सकते हैं वो नया निर्माण होगा। लेकिन जो चूने के निर्माण है वो निश्चित तौर पर ज्यादा पुराने निर्माण है जिन्हें भी तोड़ा गया है। जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? साफ तौर पर यही कहा गया है कि अतिक्रमण है, प्रस्ताव था नगर पालिका का और सड़कों को चौड़ा किया जाना है, उसी के आधार पर मास्टर प्लान है। हम लोग मास्टर प्लान के अनुसार काम कर रहे हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। मास्टर प्लान के बाहर जाकर हम लोग काम नहीं। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है तो वहीं उस दौरान एक मंदिर को भी तोड़ा गया है, शिव मंदिर, ये जिसकी तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जैसे तैसे इस
कार्रवाई को रोक दिया जाए, पर यहाँ पर फिर भी मंदिर को तोड़ा गया। और ये तस्वीर जरा देखिए, एरियल व्यू की ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर चला है और उसके बाद ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। तो वहीं विधायक की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने पहले कहा कि बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से होए, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में, भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो नगर पालिका के दस्ते ने मंदिर को तोड़ा है और भाजपा का बोर्ड है, तो ऐसे में सीधे सवाल भाजपा पर ही उठते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अब कहा यही जा रहा है कि भाजपा जिस तरीके से बुलडोजर वाली राजनीति कर रही है, तो ऐसे में ये बुलडोजर दिल्ली से होता हुआ अब राजस्थान में भी आ गया है क्या अलवर में भी इसी तरीके की कार्रवाई इसी वजह से देखने को मिल रही है। पर यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंदिर को तोड़ा गया है, तो जिस मुद्दे को हमेशा बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है, तो वो इस तरीके की कार्रवाई कैसे, हालांकि विकास के नाम पर ये तमाम कार्रवाई की गई है। तो राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला नगर पालिका के दस्ते ने मंदिर को तोड़ा है और फर्स्ट इंडिया लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। और ये कुछ और तस्वीरें हैं, ये मंदिर की तस्वीरें हैं जिसमें तोड़फोड़ हुई है। तो शिव मंदिर को तोड़ा गया है, स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया। तो वहीं अभी हमारे सहयोगी अश्विनी ये भी जानकारी दे रहे थे कि नोटिस भी हालांकि दे दिए गए थे सभी आम लोगों को, जिन जिन के अतिक्रमण को हटाया जाना था, जिन इमारतों को ध्वस्त किया जाना था, उनको ऑलरेडी पहले नोटिस दे दिया गया था। उनकी ओर से थोड़ा विरोध भी जताया गया था। निश्चित तौर पर इस तरीके की विरोध की तस्वीरें भी सामने आती है जब अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है, पर ऐसे में विरोध ये और भी ज्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि मंदिर को तोड़ा गया है और निश्चित तौर पर ऐसे में भावनाएं आहत होती है और यही वजह कि आम लोगों की प्रतिक्रियाएं अब आक्रोश के रूप में नजर आ रही है। तो विधायक की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में और भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो भाजपा पर हमलावर विधायक नजर आ रहे हैं, उनकी ओर से निश्चित तौर पर और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि भाजपा का ही बोर्ड है नगर पालिका में और भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई है और वो इसके पक्ष में नहीं। अब निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर भी सियासत गरमाएगी, तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आएगी, जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं सामने आएगी और सभी लोग अपना अपना बचाव करते हुए इसको लेकर के इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हुए और इस मुद्दे को और भी ज्यादा हावी बनाते हुए नजर आएंगे। तो विकास के नाम पर ये मंदिर टूटे हैं, तो हिंदू संगठनों में इस कार्रवाई को लेकर विरोध भी देखा जा रहा है। अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, जानकारी भी सामने आ रही है। तो आस्था पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर किस तरीके से चला है तस्वीरों में जरा आप देखिए। वहीं जानकारी के मुताबिक 300 साल से ज्यादा पुराने ये मंदिर थे जिन पर बुलडोजर चला है। 300 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिर जिन पर बुलडोजर चला है। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की। तो 300 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। राजगढ़ में मंदिर पर ये बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया इस मंदिर की आप तक पहुंचा रहा है जिस पर बुलडोजर चला है और ये बुलडोजर किस तरीके से मंदिर पर चला है वो तस्वीर जरा देखिए। ये बुलडोजर चलता है और उसके बाद यहां पर ये पूरी इमारत बिखर जाती है, मलबे में तब्दील हो जाती है। विकास के नाम पर ये पूरी कार्रवाई की गई है और कहा गया है कि एक प्रोजेक्ट जिसके तहत अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, अवैध निर्माण कार्यों को हटाया गया और उसी श्रेणी में मंदिरों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। हिंदू संगठनों की ओर से इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है, उनकी ओर से आक्रोश जताया गया है। तो अलवर में मंदिर पर बुलडोजर पर सियासत गरमाई है। अलवर में तोड़ा गया है 300 साल पुराना शिव मंदिर। मंदिर गिराने पर बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा है कि यही है कांग्रेस का सेकुलरिज्म। हिंदुओं को आस्था पर ठोस पहुंचा रही है, हिंदुओं की जो आस्था है उस पर ठेस पहुंचा रही है कांग्रेस। लोगों ने शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। तो लोगों ने शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर पर सियासत अब गर्मा चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की ओर से अब इस पूरे मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और दोनों एक दूसरे की कार्रवाई इसको बताते हुए या कहें कि एक दूसरे की गलती बताते हुए अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और तो बीजेपी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, उनकी ओर से सवाल इस पूरी कार्रवाई पर उठाए गए। तो वहीं विधायक की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में, भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ये विधायक की प्रतिक्रिया जिस वक्त आपको बता रहे हैं
तो विधायक ने इससे पहले कहा भी था कि बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से हो। पहले उन्होंने ये बात कही और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में, भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया है, उसी की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। मंदिर गिराने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यही है कांग्रेस का सेकुलरिज्म। हिंदुओं को ठेस पहुंचाती है कांग्रेस, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। लोगों ने शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो लोगों ने शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा है कि इस पूरी कार्रवाई के जरिए शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाई गई है। मंदिर की इमारत को तो तोड़ा ही गया है, मंदिर में तो तोड़फोड़ की ही गई है, साथ ही शिवलिंग की माफ कीजिएगा शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाई गई है, ये कहा गया है। तो ये तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, 300 साल पुराना ये मंदिर जिस पर बुलडोजर चला है। अब विधायक की ओर से अलग प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उनकी ओर से अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब लगातार इस मुद्दे को लेकर के सियासत गरमाई हुई है और सियासी पारा भाई हो चुका है। दोनों पक्षों की अगर हम बात करें, पक्ष की या विपक्ष की, तो दोनों ही अपने अपने चश्मे से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से मुंह खोल रहे हैं और यही कोशिश और कवायद है कि इस मुद्दे का अगर राजनीतिकरण होता है तो अपने वोट बैंक के हिसाब से अपना मुंह खोला जाए, ताकि जो आरोप हैं वो इस तरीके से मंडे जाएं कि सामने वाले की गलती ठहरा दी जाए। तब ये तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला और 300 साल पुराना शिव मंदिर भी तोड़ दिया गया। कुछ लोग यहां पर विरोध करते हुए भी नजर आए, उनकी ओर से विरोध भी किया गया जब बुलडोजर चलने लगा, पर ऐसे में विरोध कर रहे लोगों को वहां से हटाया गया और उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाई गई है। फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इस पूरी कार्रवाई की तस्वीरें हैं अलवर के राजगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर मंदिरों पर बुलडोजर साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, देखिए बुलडोजर चला है राजस्थान में भी, पर यहाँ पर मंदिरों पर बुलडोजर चला है। देखिए, ये सरकार की फितरत बनती जा रही है। बुलडोजर का मुंह न जाने क्यों किस आधार पर सरकार को मौका मिलते ही मंदिर की ओर कर देती है। अभी सुजानगढ़ में राम मंदिर को तोड़े जाने की शायद सुखी नहीं थी, अलवर में 300 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़े जाने की घटनाएं सामने आई है। ये दुर्भाग्य है कि 300 साल पुराने मंदिर को अब अतिक्रमण होने का आरोप लगाकर उनको उठाया गया। ये बुलडोजर सरकार की तरफ चलेगा और समय आने पर सरकार नष्ट हो जाएगी। राजेंद्र जी, ये भी कहा गया है विधायक की ओर से कि भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में और भाजपा ने ही तोड़फोड़ कराई है। देखिए, प्रशासन किसी का हो, भाजपा का बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, जिम्मेवारी से कोई बच नहीं सकता इस प्रकार के आचरण से। इसलिए इसमें निश्चित तौर पर इसकी जांच भी होनी चाहिए और मंदिर क्यों कैसे किस कारण से तोड़ा गया उन सारे कारकों को सामने लाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। राजेंद्र जी, कहा गया है कि विकास के नाम पर ही मंदिर तोड़े गए। देखिए, विकास के नाम पर आस्थाओं पर प्रहार ठीक नहीं है। आस्थाएं आज की नहीं है। राजतंत्र के समय पर बने हुए इन मंदिरों को अगर विकास के नाम पर तोड़ा नहीं जाकर शिफ्ट किया जाता तो ज्यादा उचित रहता। तो ये तो तोड़ा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जी, आपके कुछ जनप्रतिनिधियों से बात हुई क्या, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया? मेरी अभी जानकारी में अभी आया है बात। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो अलवर के राजगढ़ का ये पूरा मामला, अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला, नगर पालिका के दस्ते ने मंदिर तोड़े हैं, शिव मंदिर को तोड़ा है और स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया। अब उसके बाद विधायक की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से हुई, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए अश्विनी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी क्या जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि अभी उपनेता प्रतिपक्ष से भी हमारी बात हुई, उन्होंने निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही यहाँ पर सेकुलरिज्म देखने को मिलता है कि किस तरीके से मंदिरों की ओर बुलडोजर को मोड़ दिया जाता है।
हाँ, देखिए, जिस तरह बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर टालने में लगेंगे कि मंदिर जो तोड़े गए वो उनकी ओर से ना तोड़कर सामने वाले पक्ष, सामने वाली पार्टी की ओर से ऐसा किया गया। जिस तरह विधायक ने भाजपा पर आरोप लगाया, विपक्ष के नेता ने कांग्रेस के लिए कह दिया है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है। मैं इसमें बता दूं कि नगर पालिका जो है उसने 86 टोटल नोटिस राजगढ़ में दिए थे शहर में, और इस मंदिर को भी अतिक्रमण माना गया था और कहा गया था कि निजी मंदिर है, और अतिक्रमण मानते हुए ही उसे तोड़ा गया है। नगर पालिका के ईओ है बनवारी लाल मीणा राजगढ़ में, उनका कहना है कि वो मंदिर को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी मूर्तियों को वहां से शिफ्ट किया गया है एसडीएम ऑफिस में, और उसके बाद जहां भी उचित जगह होगी वहां मूर्तियों को शिफ्ट कराया जाएगा। क्योंकि मंदिर रास्ते में थे, अतिक्रमण में थे, इसलिए उन्हें हटाया गया है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने वो पूरी प्रक्रिया अपनाई है जो मंदिर को शिफ्ट करने के लिए, जिससे विपक्ष के नेता भी कह रहे थे कि उन्हें एक अगर शिफ्ट किया जाता तो अच्छा होता। तो दावा नगर पालिका की ईओ का यही है कि उन्होंने मंदिर को शिफ्ट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो उन्होंने अपनाई है। लेकिन अगर हम वीडियो देखते हैं तो साफ तौर पर जो स्थानीय निवासियों की ओर से बनाया गया है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि मंदिर की जो छोटी गुमटी है वो नीचे है, ऊपर से पूरी छत जो है वो जेसीबी की ओर से गिराई जाती है और वहां नीचे वो होती है। दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग बता रहे हैं जेसीबी से ही खींचकर मूर्तियों को निकाला गया और वो सब जो किया गया उससे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही, स्थानीय दस्ता जो था, अतिक्रमण निरोधी दस्ता था, उससे लापरवाही हुई है और वो सब अपनाया नहीं गया जो अपनाया जाना चाहिए था। और खासतौर पर जब पूरे देश भर में मंदिर और मस्जिद को लेकर इतना सेंसिटिव इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा माहौल जब चल रहा है, तो ऐसे मामले में नगर पालिका को कहीं और ज्यादा सतर्कता इस मामले में बरतनी चाहिए थी। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए सतर्कता बरतनी भी चाहिए क्योंकि जब आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कई ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जो नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।